से कार्यकर्ता हैं रविंद्र रैना जी, ये आए हैं नए, तो इनको आप ले जाओ सांबा में कहीं एक एरिया में रख देना। और यकीन मानिए, मैं सांबा कह रहा हूं, मेरे से पूछ लें, मेरे साथ पीछे गाड़ी पर बैठकर और मैं आगे गाड़ी में बैठकर लाया इनको। और प्रमंडल में मैं सोचता आया कि इनको कौन सा इलाका दूं। प्रमंडल में मैंने इनको छोड़ा। अवतार सिंह जी हमारे डीडीसी हैं, उनको पूछ लेना, उनके घर में मैं अवतार सिंह जी, ये कार्यकर्ता हैं कि छोटे हमारे नए कार्यकर्ता आए हैं, तो इनको जरा आठ काम करेंगे, आप इधर ही रखना प्रमंडल में। ये वो कार्यकर्ता है, लेकिन मतलब इनको ये भी नहीं ख्याल आया कि ये वही कश्मीरा सिंह है। साथियों, ये इतना कुछ जब हो जाए पार्टी में, इतनी किस्म का घिनौना, मतलब जिस किस्म से जलील किया गया मुझे, मैं तो ये कहूंगा पार्टी में, ये इसको टिकट देके, एनसी वाले को टिकट देके, ये तो जनता पार्टी को जलील किया गया। मैं कहता हूं टिकट दे देते तो मैं आज ये स्टेप नहीं उठाता। मैं बार बार कहा, आज भी कहता हूं कि इसको कैंडिडेट चेंज कर दो, जिसको मर्जी आओ टिकट दे दो। भाजपा के कार्यकर्ता हूं मैं, कल फिर भाजपा में आऊंगा, लेकिन जब तक ये सुरजीत सिंह सलाथिया भारतीय जनता पार्टी का, हमारा पार्टी का ये जो बड़ा दुश्मन, जिसने हमारा लहू चूसा, हमें गिरफ्तार करवाया, लाठियां बरसाई हैं और हमारी विचारधारा को आगे बढ़ने में रोकते रहे, इस आदमी की लीडरशिप में, इस आदमी कैंडिडेट हो, तो मैं सांबा में भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं कर सकता। ये मेरा प्रण, ये मैंने इसलिए आज आप सबको तकलीफ दी। और अभी आपका कोई सवाल है, कोई पूछना चाहते हैं? आगे रणनीति क्या रहेगी अब आपकी? आगे अभी हम विचार विमर्श करूंगा अपने लोगों से, जनता से विचार विमर्श करेंगे, देखेंगे आगे होगा। आपको घर में थोड़े बैठ जाएंगे हम तो और प्रयास करेंगे। इसको खास तौर पर सुरजीत सिंह सलाथिया को हराने के लिए मैं हर काम करूंगा जो मुझे करना पड़ेगा। ये नहीं बन सकता। भाजपा का कोई कार्यकर्ता हो तो मैं आज भी छोड़ने को तैयार हूं। आपने कहा प्रेसिडेंट जो वो अभी तक बात नहीं आपसे कर रहे। बिल्कुल नहीं कर रहे। बाकी कैडर कोई बात कर रहा है? आप बाकी कैडर तो हुई, वो भी फॉर्मेलिटी, ऐसे करेंगे वो करेंगे, बस कोई ज्यादा नहीं। क्या कुछ देखा पार्टी ने जो टिकट दी इनको? तो यार सभी लोग आप कह रहे हैं, आप भी जानते हैं, देखने में वो तो लगता है क्या देखा। आजकल बड़े बड़े अटैची जो जा रहे हैं, जो हमारे वही चीज देखी जा रही है। क्योंकि इतने बड़े बड़े राइसजादों को क्यों दे रही है टिकट? मुझे बताइए कोई आम कार्यकर्ता किसी को टिकट मिली है? जितने भी हैं। आप कह रहे हैं कि कोई भी स्टेप उठाऊंगा, क्या ये मान के चले कि इंडिपेंडेंट चुनाव आप लड़ सकते हैं? हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये तो विचार विमर्श के बाद अपने तारीख 100 दिन में हम करेंगे। कश्मीरा सिंह जी, आपके पश्चात जो भारतीय जनता पार्टी के और भी कार्यकर्ता हैं, क्या वहां से भी कोई इस्तीफा आने की कोई खबर? देखो जी, अब मैं अपनी बात कर सकता हूँ। कार्यकर्ता बहुत नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्या होता है आगे आगे देखिए। क्या आपको लगता है कि भाजपा में अब जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है? बिल्कुल पूरी तरह से अनदेखी हो रही है। और आज वो लोग बीजेपी के ऊपर राज कर रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं आगे लाने की कोशिश, क्योंकि राज वो लोग कर रहे हैं। बीजेपी उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने कुछ नहीं देखा है, कहीं कुछ। मैं बता दिया अध्यक्ष जी का आपको उदाहरण, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो लोग अपने जैसे लोगों को लाकर बढ़ते जा रहे हैं और हमारे आप सीधा आरोप लगा रहे हैं? सीधा और क्या है? मैं तो यही कहूंगा कि मैं गरीब था इसलिए मुझे नई टिकट दी गई, और पैसे वालों को दे दी गई। इस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, क्या आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा? उठाए नुकसान, अब मैंने क्या करना है? मैं तो अब भाजपा को छोड़ चुका हूं। अब काम ही नुकसान उठाने वाले कर रहे हैं, तो फिर नुकसान तो होगा ही। सर, एक तरफ बाकी पार्टियां एकजुट हो रही हैं और यहाँ से देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अलग हो रहे हैं। और आप समझ लीजिए, मैंने इतना बताया कि क्यों अलग हो रहे हैं। अलग नहीं हो रहे हैं, उनको जानबूझकर निकाला जा रहा है भाई साहब। अलग नहीं हो रहे हैं क्योंकि जब विचारधारा को आप भूल जाओगे, जब विचारधारा जिस मूल पर भाजपा बनी है, जिस विचारधारा पे भाजपा चली है, उसको छोड़ दोगे और शेख अब्दुल्ला की विचारधारा लाके इसमें डालोगे, तो जो कार्यकर्ता विचारधारा से जुड़ा है वो नाराज होगा और वो बाहर भी जाएगा। इससे पहले डीडीसी का इलेक्शन हुआ था, उसमें भरपूर भाजपा ने 14 में से 13 बिल्कुल 14 में से 13 जीते। मैं पिछली बार जब अध्यक्ष था, दोनों सीटें, उस समय 2 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, दोनों सीटें भारी बहुमत से जीती। पार्लियामेंट का चुनाव भारी बहुमत से जीता और जितने भी चुनाव हुए सब भारी बहुमत से जीते। मैं आपको बताता हूं, 98 में अपने वैद विष्णुदत्त जी ने चुनाव लड़ा था यहां सांबा से। तो उस समय सांबा की बीजेपी की हालत बताता हूं मैं आपको।
और यहाँ पर हम पार्टी ने ऑफिस लिया था बस स्टैंड पर, कथूरिया वाइन शॉप है उसके घर का, ये आपको मैं बता दूं, वो आई नहीं है। और उन्होंने एक दिन ऑफिस दिया, दूसरे दिन उसको ताला लगा दिया। दूसरे दिन जब हम गए, मैं भी जब गए तो वहां ताला लगा हुआ, उन्होंने कहा ये नहीं देंगे। हर जगह पार्टी ने, पूरा शहर हमने घूम दिया ऑफिस लेने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी ने कार्यालय नहीं दिया। पूरे सांबा में हमें कार्यालय कमरा नहीं मिला, क्योंकि पार्टी का कोई लोग मजाक उड़ाते थे। मैंने उस वक्त अपने घर में पार्टी का कार्यालय चलाया साथियों। 1 महीना पूरा राशन अपने घर में, जितने भी लोग आते थे, बड़े बड़े अधिकारी संघ के घर में रहते थे मेरे। और बहस विद्रोह दत्त की पूरी इलेक्शन 1 महीना मैंने अपने पूरा घर डिस्टर्ब करके लड़ाई, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी का MP बना था उस समय साथियों, सांबा से, मतलब जम्मू से, बहस विष्णु दत्त जी। हमने यहां तक किया है, अपने घर बर्बाद कर दिया, अपने बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी, सिर्फ इस पार्टी के लिए दिन रात काम किया। जब भी किसी 12 बजे भी जरूरत पड़ी, 12 बजे रोड पर आए। साथियों, बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि आज इस किस्म के हालात पैदा कर दिए हैं कि अब पार्टी में रहना मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति बन रही है पूरे जम्मू में, कौन जिम्मेवार हो सकता है? जिम्मेवार हमारा जो नेतृत्व है अभी की जो लीडरशिप है, ये बिल्कुल ये एक ग्रुप है 4-5 लोगों का, बर्बाद कर दी उन्होंने बीजेपी। सर, क्या ये सबको पता है। आप दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकते हैं? देखेंगे क्या होता है, आगे वाला समय बताएगा, लोगों से चर्चा करके। जिस तरह से विरोध चल रहा है भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, क्या लगता है जो भाजपा 50+ का दावा कर रही है वो पूरा हो पाएगा? मैं कहता हूं डबल डिजिट में भी आ जाएंगे ना, जिस किस्म का काम, जिस किस्म की इन्होंने ये टिकटें बांटी हैं, अगर डबल डिजिट में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो लगातार जैसे चुनाव की बात हुई तो नेशनल लीडर जो है वो यहाँ पहुंच रहे थे, तरुण चुग की बात की जाए, राम माधव की बात की जाए, और भी बड़े लीडर, तो क्या कुछ रिपोर्ट वो ऊपर पेश करते रहे? क्या लगता है, क्या रहा, क्या करते रहे, किस तरह की रिपोर्ट वो नीचे से लेते रहे, लोगों से क्या सर्वे रहा? अब मुझे यही समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने कहां से रिपोर्ट ली और कहां रिपोर्ट दी। ऐसे जिनको आप देख रहे होंगे जनता में, इस आदमी का जो सांबा का कैंडिडेट असलातिया, घर घर में विरोध है, हर जगह विरोध है। और यहाँ रहा, ये विजयपुर में रहा, आज विजयपुर में जितनी बदमाशी है, आज गुड़े में चले जाओ, चिट्टा की सारा जितना भी काम चल रहा है, ये वो मंत्री हैं उस वक्त के जिनकी छत्र छाया में ये जो सब जाल फैल उनंद जितने भी लुंड बदमाश हैं एंजॉय कर रहे थे। और आज मुझे अफसोस इस बात का है, और सांबा की जनता भी ये डर रही है, कल ऐसे खुदा भगवान ना करे तो हो ही नहीं सकता इनका जीतने का कभी, लेकिन आ जाए तो ये सांबा को भी वही बना देंगे। आज देखा अपने रामगढ़ में पिछले दिनों से कितने कत्ल हो गए, कहां थी बदमाशी पहले? बदमाशी कौन करवाता है? यही करवाता। आज चिट्टा के नशे में पूरी जनरेशन हमारी खराब हो रही है, कौन लाया है जिनको? तो यही संरक्षण कहां से मिलता है? सरकार से मिलता है उनको। यही लोग थे सरकार में। कश्मीर जी, आप भागरूक भी हो गए आपने, क्योंकि काफ़ी अरसा आपने इस पार्टी में बिता दिया है, क्योंकि जब यहाँ पे कोई जनाधार नहीं था पूरे जम्मू कश्मीर में, तब आप यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन बड़े कठोर फैसला अब आपने लिया है। हालांकि इसमें अभी आपको जब ये उम्मीदवारों की सूची अनाउंस की गई, उसमें आप शायद पहले ये बात भी उठी थी कि मास रेजिग्नेशन होगा सांबा जिले से, पर अब 1-2 दिन के बाद ही सही पर आपने फिर ये फैसला ले लिया। कितना कठोर था और कितना मुश्किल था ये फैसला? बात यह है जसरोटिया साहब के ये फैसला मेरा इतना आसान नहीं था, बहुत रोका, बहुत सोचा, बहुत, लेकिन मेरी अंतरात्मा जो है उसने मुझे नहीं रोकी। अंदर से जो आत्मा मेरी वो कहती थी अब नहीं है तेरा रुकने का काम, यहाँ ऐसे कंट्री में नहीं रुकने का काम है। मजबूर होकर आज भी मेरे मन में, जिसमें 40 साल से और जिस पार्टी को अपने हाथों से खड़ा किया हो, आज उस संगठन को जब उस पार्टी को छोड़ना पड़ता है तो आप अंदाजा लगाइए क्या बीती होगी। लेकिन मैं मजबूर हूं और मेरे पास कोई रास्ता नहीं। ठीक, शुक्रिया, धन्यवाद।